नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। वृश्चिक राशि फल दिसंबर 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि दिसंबर का महीना वृश्चिक राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, प्रेम, विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी और भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस माह के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके कमेंट बॉक्स को जय बजरंग बली लिख कर भर दें ताकि बजरंग बली कृपा आप पर सदा बनी रहे। यदि आपके करियर की बात करें तो दसम भाव में महीने की शुरुआत से लेकर अंत तक केतु महाराज विराजमान रहेंगे। दसम भाव के स्वामी सूर्य महाराज महीने की शुरुआत में मंगल और शुक्र के साथ आपके प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। यहाँ मंगल आपके प्रथम भाव में और छठे भाव के स्वामी भी हैं। ऐसी स्थिति में आप नौकरी में बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगाएंगे और अपनी नौकरी में अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन केतु बार बार आपका ध्यान नौकरी से हटाएंगे और आपका मन काम में कम लगेगा, जिससे कई बार न चाहते हुए भी आपसे गड़बड़ी हो सकती है। मंगल और सूर्य का प्रभाव आपके अंदर कुछ उग्रता भी देगा जो कार्य क्षेत्र में आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, लेकिन 7 तारीख से मंगल महाराज के और फिर 16 तारीख से सूर्य महाराज के भी यहाँ से निकलकर दूसरे भाव में चले जाने से इन परिस्थितियों में कुछ कमी आएगी और आपको नौकरी में अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो आपके लिए यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। महीने के शुरुआत में बुध महाराज आपके द्वादश भाव में बैठकर आपके खर्चों को बढ़ाते रहेंगे। एक के बाद एक खर्चे आएंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन 6 तारीख से बुध महाराज आपकी ही राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आर्थिक समस्याओं में कमी आएगी और खर्च भी नियंत्रण में आ जाएंगे। बृहस्पति महाराज बकरी अवस्था में 4 तारीख से अष्टम भाव में जाकर वहां से द्वादश भाव को देखेंगे, जो कुछ पुराने हुए रुके कामों को फिर से पूरा करने में आपकी मदद तो करेंगे, लेकिन इस पर आपकी खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी डगमगाहट आ सकती है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहेगा। महीने के शुरुआत में बुध महाराज द्वादश भाव में रहेंगे और 4 तारीख से बृहस्पति बकरी अवस्था में अष्टम भाव में आकर स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा सकते हैं। छठे भाव के स्वामी होकर मंगल महाराज भी सूर्य महाराज तथा शुक्र महाराज के साथ प्रथम भाव में रहेंगे। वहीं मंगल महाराज आपकी राशि के स्वामी भी हैं, जिससे स्वास्थ्य में कुछ न कुछ उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन बृहस्पति की स्थिति स्वास्थ्य समस्याओं को और बढ़ा सकती है। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपके लिए यह महीना कठिन चुनौतियों लेकर आएगा। पंचम भाव में पूरे महीने शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जो आपके प्यार की परीक्षा लेते रहेंगे और प्यार के मामले में कुछ न कुछ समस्याएं बनी रहेगी। दूसरी तरफ पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति महाराज 9वें भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करेंगे। वहीं बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने से आपके प्यार की रक्षा होगी और धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ेगा। लेकिन 4 तारीख से ही बृहस्पति बकरी अवस्था में आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय आपके प्रेम संबंधों में जटिलता और कठिनाई लेकर आ सकता है। विश्वास डगमगाने लगेगा, जिससे आपको एक दूसरे पर विश्वास कम हो सकता है। यह वास्तविक रूप से एक दूसरे के लिए चुनौतीपूर्ण समय होगा। यह महीना पारिवारिक जीवन के उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। चौथे भाव में राहु और 10वें भाव में केतु पूरे महीने विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक मामलों में उथल पुथल बनी रहेगी। परिवार के सदस्यों में आपसी सामंजस्य का अभाव रहेगा। आप भी घर से बाहर रहना ज़्यादा पसंद करेंगे और घर में आने पर आपका मानसिक तनाव बढ़ सकता है। महीने के शुरुआत में मंगल के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालेंगे और परिवार में अशांति बढ़ाने की स्थितियाँ पैदा कर सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो आपको मंगलवार के दिन लाल अनार का प्रसाद के रूप में वितरण करना चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ को जल अर्पित करें। सोमवार के दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कोई प्रश्न या सुझाव हैं तो उन्हें कमेंट में बताएं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो के बारे में आपको पता चल सके। आपकी प्रतिक्रिया के लिए धन्यवाद।